उसके बाद पुनः माता जी जाती है अपने कुटिया में, 2-4 केला मिल जाता है, ले आती है। अरे श्याम सुंदर बड़े बड़भागी हो, देखो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, चाचा जी कल कहीं से प्रसादी लाए थे, 5 केला भी घर में है, ले आ करके आगे रखती है, बोलती है अपने हाथ से मत खाना श्याम, मैं खिलाऊंगी। बंधुओं इतनी प्रेम विभोल कि केला की गूदा छील करके फेंक देती है और छिलका भगवान श्याम सुंदर के मुखों में। भगवान बड़े प्रसन्न चित्त होकर के प्रसाद पाए। और उसी समय विदुर जी कहीं से आए, बोले अरे पागल हो गई हो, त्रिलोकीनाथ को केला की छिलका खिला रही हो, हटाया, झटकार दिए और बंधु अपने बैठ गए जो बचा हुआ केला लेकर के और छिलका भीग करके अब गुदा खिलाने लगे। अब पूछते हैं कि श्याम अब कैसा लगता है, स्वाद बताओ। बोले चाचा जी ऐसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन चाची जी वाले में जितना स्वाद था उतना आपके खिलाने में स्वाद। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की। बोले इसका मतलब कि छिलका खाने सीख गए हो, पहले तो माटी खाते थे, क्या खाते थे, दही चूरा करके खाते थे, अब छिलका तुम्हारे पसंद की वस्तु बन गई है। बोले चाचा जी छिलका और केला की बात नहीं है, आप जानबूझ करके खिला रहे हैं, ज्ञानी भक्त हैं और माता जी जो हैं ज्ञान से परे होकर के भक्ति से खिला रही थी। निवेदन करूं आपसे, भक्त 2 प्रकार के होते हैं। एक भक्त कैसे होते हैं, बोले बंदरिया के बच्चा के जैसे, जो माता को, वही ज्ञानी भक्त हैं, स्वयं पकड़े रहते हैं। बंदरिया के बच्चा आप लोग, हम लोग यहाँ तो अनेकों बंदरिया हैं, बच्चे उनके लाद में सट करके ऐसे पकड़े रहते हैं कि इस पर से उस पर छलांग लगाती है, फिर वे गिर नहीं पाते। और निवेदन करूं एक भक्त कैसे होते हैं, वही हैं भक्ति वाले भक्त, बिलारी के बच्चे के जैसे। अब उसको 7 घर घुमाना है माता को, तब उसके आंख की पर्दा खुलेगा। और बिल्ली जब अपने बच्चे के पास जाती है तो लरुआ परुआ करके पड़ा रहता है, उठता नहीं, हिलता डोलता नहीं, तो उसकी माता उसको अपने दांत से पकड़ती है और इस घर से उस घर घुमाती है। बंधुओं यही है ज्ञानी में और भक्त में अंतर। हो सकता है बंदरिया की बच्चा पकड़ा हुआ है, उसकी पकड़ कच्चा है, इस डाल से उस पर डाल पर जाने में कहीं छूट करके गिर जाए, खतरा है, लेकिन जो बिल्ली पकड़ी हुई है सो कभी नहीं गिरते। उसी तरह जो अपने ज्ञान से भगवान को पकड़ता है, हो सकता है कभी छूट जाए, लेकिन भक्तों को तो भगवान स्वयं पकड़े रहते हैं। तो जिनको ठाकुर पकड़ ले वे उन्हें अब डूबने की क्या है। न जाने कौन से गुरु दया रीछ जाते हैं, न जाने कौन से गुरु दया रीछ जाते हैं, न जाने कौन से गुरु वही दुर्योधन जो भगवान को बांधने के लिए चला था। महाभारत हो गया, ठाकुर सोच लिए विदुर जी को पहले उपदेश कर दिए, चाचा जी इस नगर में रहने के लायक आप नहीं रहे।
निकल जाइए, अब यहाँ जो दृश्य होने वाला है तो आपसे देखा नहीं जाएगा। तीर्थों में भेज दिए विदुर जी को और महाभारत हुआ बंधुओं।